कि वो एट एलियन, आई डोंट नो व्हाट दैट मींस, बट जो भी है, ये क्या कहना चाहेंगे? कहना तो यार मैं ना थोड़ी सी प्रॉपर डिबेट करना चाह रहा था। एक पॉइंट थे ना जो हम आई मीन आई रियली लाइक योर स्टफ, गालिब भाई का और जो अदर एसोसिएटेड पीपल हैं, कि मेरा तो पर्सनल जो जर्नी है इस बात पे वो बहुत पुरानी है, काफ़ी लाइक 5-6 ईयर्स अगो मैं इस लाइन से हट गया हुआ था और मैं जर्मनी में तब पढ़ रहा था। तो उस दौरान मतलब मैंने चेंज जो था वो कर लिया हुआ था चीज़ें वगैरह में। ये तो मुझे उसमें इतना मतलब पर्सनल अब आप लोगों को देख के अच्छा लगता है मतलब, लेकिन वो मेरे लिए इंटेलेक्चुअल वो जो होता है ना एक उससे जो गेन हो रहा होता है फॉर एग्जांपल, वो मेरे लिए पर्सनली इतना नहीं हो रहा था। और मुझे पता है आप लोग दूसरों को फैलाने के लिए अच्छी लाइन फैलाने के लिए बात कर रहे हैं। मेरा जो थोड़ा सा बीच में ना कुछ बातों पे आ जाता है इस पे डिस्क्रिपेंसीज हैं आप लोग में, उस गालिब भाई की स्पेशली कुछ बातों में मेरी उनके साथ बारी नहीं आई। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप भी जो हिस्टोरिकल जो कुछ क्लेम्स करते हैं ना, हिस्टोरिसिटी की ऑथेंटिसिटी पे कुछ क्लेम्स जो करते हैं, उनकी आप भी उस पर बात कर सकते हैं इस बारे में थोड़ी बहुत? मेरा तो बड़ा स्टैंडर्ड व्यू है उसके ऊपर कि मैं तो कहता हूँ उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप उसकी हिस्टोरिसिटी की कॉइन्स की बात कर रहे हैं, अगर आप पेट्रा की बात कर रहे हैं, आई थिंक द एविडेंस इज नॉट कन्विंसिंग इनफ इन माय ओपिनियन। और मेरी जनरल टेंडेंसी जो है वो यही है, ये मैं अक्सर कह चुका हूँ। सो आई एम नॉट लाइक दैट। यू कैन आर्ग्यू विद गालिब ऑन दैट, ही कैन आर्ग्यू विद यू फॉर 4 hours if he can keep his temper in control। लेकिन ये जो उस पे जो तुम मेरे लिए तो मेरे लिए तो एक रिडंडेंट आर्गुमेंट है कि आई डोंट थिंक इट्स कन्विंसिंग इनफ कि इसकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू भी नहीं है। और कंस्पिरेसीज जो होती हैं, कंस्पिरेसी थ्योरीज जो होती हैं, नेचुरली आई टेंड नॉट टू बिलीव इन देम, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, इसके लिए इस्लाम की धज्जियां उड़ाने के लिए, इसके लिए और बड़े सिंपल आर्गुमेंट्स हैं। इतना हिस्ट्री लेकिन ईच टू देयर ओन, लेकिन एक बात है कि ईच टू देयर ओन, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग हैं जिनको पेट्रा की थ्योरी, अगर सीरिया में था, इब्न मरियम भी इसके ऊपर कहते हैं, इट माइट अपील टू सम पीपल। लेकिन बात तो असल में ये है कि अगर कोई चीज किसी के अंदर एक क्यूरियोसिटी ऐसी पैदा करती है जो किसी को इस जर्नी पे लगा देती, सड़क पे चढ़ा देती है कि लेट्स स्टार्ट क्वेश्चनिंग समथिंग। So even if that comes from that, but by the end of it, maybe उस पे believe करे ना करे, that's a different thing. जी बिल्कुल, मैं मतलब कहना चाहूँ यार, उससे ना हमारा जो आर्ग्यूमेंट है ना वो वीक होता है। जब इस तरह की जो मिस्टेक्स है ना जो हिस्ट्री में, आई मीन मुझे पता है कि हिस्टोरिकल जो नरेशन ट्रांसमिशन जो है उसमें कोर्स उसके अंदर कुछ वीकनेसेस होती हैं, स्पेशली जहाँ पे हमें रिटन फ्रैगमेंट्स वगैरह नहीं मिलते, या जहाँ पे हमें जो होता है ना प्रॉपर फिजिकल एविडेंस जो है उसको गेन करना मुश्किल होता है। वहाँ पे फिर हिस्टोरियंस भी, मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल मेथडोलॉजी यूज करते हुए जो उनका मेथड है वो यही नरेशन पे ही जाता है, ओरल ट्रेडिशन पे ही जाता है अल्टीमेटली, और उसका जो कंसेंसस होता है उस पर एग्री किया जाता है। उसको रिफ्यूट करने के लिए ना हमें उससे स्ट्रॉन्गर एविडेंस उसके अगेंस्ट प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि और उसको कॉमन जो No, maybe I think it's one of those things. It either convinces you or it doesn't convince you. लेकिन जो evidence जो दिए जाते हैं दूसरी तरफ से, those points are quite strong points as well. अब जो for example अगर पेट्रा की तरफ बात करते हैं किबला का रुख, अगर आप एक सेकंड सुन लेना, अगर आप पेट्रा की तरफ किबला के रुख की बात करते हैं, कुरान की आयत कहते हैं कि दिन और रात को तुम इधर से गुजरते हो सोडम एंड गोमोरा के पास से, वो तुम्हें याद दिलाते हैं। दैट्स नॉट मक्का, दैट्स अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट। मक्का में आपकी कोई वो नहीं थी, कोई दरख्त वगैरह वहां पे नहीं थे। हाँ, डेट फार्म नहीं, वो ये अंगूरों के फार्म्स का जिक्र है, किसका जिक्र है? जो कि मक्का में नहीं थे। आर्कियोलॉजिकली एविडेंस एक ऐसा, एक सेकंड सुन लेना, पूरा आर्गुमेंट सुन लेना। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को इस तरह छुपाया गया है जैसे कोई कंस्पिरेसी है, यानी किसी आर्कियोलॉजिस्ट को खोदने की, डिगिंग करने की इजाजत नहीं है। तो ये कुछ चीजें ऐसी लगती हैं जहां पे वाकई लगता है, मैं इसको कन्विंसिंग नहीं कह रहा, मैं फिर कह रहा हूं कि इट्स नॉट दैट इजी टू डिसमिस एवरीथिंग, सो यू कैन स्टे एग्नोस्टिक अबाउट दिस।
हाँ, मैं उनकी बात का ना, मैं इसलिए कि मुझे इतना अच्छा ये आप लोगों का मैसेज लगता है, और ये आई मीन जो वे है जनरली आपका पर्सनली, क्योंकि गालिब भाई थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं, वो मैंने देखा है। लेकिन उससे ना ये होता है कि अगर हम ना इस तरह उनको मौका दें ना, ये जो तेज तरार जो मुल्ले लोग हैं, मतलब अबू हनीफा के टाइम से जो अब तक आती जा रही है ना चेन जो चल रही है इनकी, इनमें काफी अक्लमंद लोग होते हैं, और वो इनको आर्ग्यूमेंट की वीकनेसेस को ना, जो हमारी साइड की फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, इवन हिस्टोरिकल आर्ग्यूमेंट, उनकी वीकनेसेस को यूज करके अपने आप को उन्होंने प्रोलॉन्ग करी जा रहे हैं। वो उनको ना चांस नहीं देना चाहिए मेरे ख्याल में, ताकि हम जब तक किसी चीज पे शोर अच्छे तरीके से ना ना हो, उनसे उस बात पे लड़ाई करने से पहले हमें ना अपनी अपनी साइड को मजबूत करना चाहिए। इट्स नॉट दैट डिस्कोर्स ऐसे नहीं होता, बस डिस्कोर्स ऐसे ट्राइबलिज्म में नहीं होता, यू नो डिस्कोर्स इज क्वाइट वेरिएबल होता है, जो कहीं पे भी किसी डायरेक्शन में भी जा सकता है। देयर इज नो हाँ, इट शुड बी लाइक दिस और इट शुड बी लाइक दैट, इट्स लेट इट बी द वे व्हाटएवर इट इज। फ्री थिंकिंग इसी के, ये फ्री थिंकिंग रहती नहीं है, ये फ्री थिंकिंग रहती नहीं हाँ, है जब तक आप उसके ऊपर कदगने लगाने लग जाए। मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो होना चाहिए और चाहिए, लेकिन मैं अब आपसे आर्ग्यू नहीं ना कर सकता, उनके जो कुछ क्लेम्स हैं उसके ऊपर उनको मैं लॉजिकल उसके काउंटर बट आर्ग्यूमेंट उनकी नहीं, साइड से, लेकिन क्योंकि नहीं वो नहीं, लोग तो दैट्स फाइन, मोटे नहीं नहीं, आप वगैरह सुन ले, लोग, आप मेरा पॉइंट नहीं वो समझे, गलत बात, आप मेरा आप पॉइंट वो नहीं जो होती है समझे। ना, वो आपको जवाब भी नहीं दे सकते, मतलब हमें तो पता है, हमने हिस्ट्री पढ़ी और हम इस पे यानी उन्होंने भी पढ़ी है, हमें उन नहीं नहीं, एक सेकंड एक नहीं, सेकंड, उन्होंने उन्होंने भी जो पढ़ी पढ़ी है है। उन्होंने ये नहीं यार, अपनी सुनो तो चीज सही पढ़ी है यार, ना, एक उन्होंने सेकंड यार, आप अच्छा, आपने पीएचडी किया? नहीं, मैंने बैचलर्स किया। अच्छा वो, अच्छा तो उन्होंने उन्होंने भी कुछ पढ़ा हुआ होगा ना, तो उनके ऊपर बात कर लेना। मैं आपको ये कह रहा हूँ, इतनी एरोगेंस इस चीज में अच्छी नहीं है। आप जो बात बता रहे हैं कि आप मेरे से सवाल नहीं पूछ सकते, मैं आपको एक उससे बड़ी बात कर रहा हूं, मैं आपसे लॉजिकल बात कर रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि यू शुड नॉट मेक अ स्टेटमेंट लाइक दिस, जिसमें आप इस स्टेटमेंट के कि हमें ऐसे करना चाहिए, हमें वैसा नहीं करना चाहिए। द फ्री थिंकिंग इन्वॉल्व्स हाँ जी। एवरीथिंग। फ्री थिंकिंग में ओ, आप नहीं कह सकते कि समथिंग शुड बी लाइक दिस या समथिंग शुड बी लाइक दैट। मैंने आपको एक बड़ी क्लियर एग्जांपल दिया, इट्स this is नॉट a कन्विंसिंग personal इनफ फॉर opinion. मी। This is just a मैंने personal. मैंने आपको बड़ी क्लियर एग्जांपल दिया है कि मैंने, इट्स नॉट कन्विंसिंग इनफ फॉर मी, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप इसको ऐसे ना करें या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे हम कोई अपनी कोई, हम जैसे कोई अपनी आर्मी एक खड़ी कर रहे हैं, दैट हाँ, वी शुड बी लाइक दैट। नो, हम दिस इज नॉट फ्री हम भी थिंकिंग। प्रोस्पेलाइज कर रहे हैं, like हम नहीं कर रहे ना वो उसको। लेट देम लेट देम प्रेजेंट वट एवर दे बिलीव। और इसका हमेशा से यही होता है, सम पीपल विल बिलीव इन इट, सम पीपल विल नॉट बिलीव इन इट। जी, अच्छा, एक मैं और बात करना चाह रहा था कि जो हमें यार पाकिस्तान में जो मदीना की स्टेट मशहूरन जो दिया जा रहा है, लाइक इकोनॉमिक जो मॉडल जिसको फॉलो करने का ये कह रहे हैं कि हम मदीना का मॉडल फॉलो करेंगे, हमारा जो स्टेट है वो तरक्की करेगा, वो वेलफेयर स्टेट बनेगी, और वो कितने इतने मतलब कितने हाईली डूबियस और कंप्लीटली रॉन्ग क्लेम्स होते हैं कि मदीना से पहले कोई वेलफेयर स्टेट नहीं आई दुनिया में। और दूसरा, जो मदीना की स्टेट थी उसका इकोनॉमिक मॉडल जो था वो इतना अच्छा था कि वो मदीना को भी फायदा हुआ था उसका। मतलब सबसे पहली बात, मैं इस पे कुछ बात कर सकता हूँ? जी जी, कल हाँ जी। सबसे पहले जो बैतुल माल का कॉन्सेप्ट है, जो एक ट्रेजरी है, ये जो बैटल की फिफ्थ जो इनका खुम्स होता है उससे लेके और जो ज़कात है वो इकट्ठी करके, ये शुरू हुआ हजरत मोहम्मद की लाइफ में लेट। ये इसको अमीर जो इस्लामिक हिस्टोरिकल अगर आप नैरेटिव को अगर आप माने, तब से जब उसको स्पेंड करने का जो तरीका है वो स्पेंड होता रहा है डायरेक्ट पेंशन देने में, सही है, या डायरेक्ट डोनेशन देने में अपने ही लोगों को। उसको सोसाइटी में उम्र के टाइम तक तो उसको प्रॉपर एक्सपेंडिचर के उन्होंने मेजर्स भी नहीं लिए कि कैसे आप इसको स्पेंड करें, कैसे इसको प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस में लगाएं जिससे वो खजाना बढ़े, ताकि वो दोबारा मोर स्पेंड किया जा सके, डेवलपमेंट तक की जो बात है। और उसके बाद उनके टाइम में भी होता ये था, बाज़ औक़ात बड़ी दफ़ा हमने बड़ी रवायात में ये देखा है कि जी बैतुल माल में एक दिरहम रह गया, बैतुल माल में एक दिनार पड़ा था, खाली था, क्योंकि उन्होंने सब खैरात कर दिया था, सब जो था वो फेंक दिया था उठा के। ये सेम कॉन्सेप्ट ना आजकल की जो अरब ऑयल बेस्ड स्टेट्स हैं इनमें चलता है, ये जो रेंटर स्टेट्स हैं, ये मॉडल है। लाइक हमारे पास पैसा आ गया कहीं से, किसी तरह लक चल गई, या हमारे पास रिसोर्सेज कोई आ गए, वो जो पैसा था ना, तो हम वापस आवाम को काम पे नहीं लगाना, यानी उनको जैसे जो बदर के साहबी हैं उनका एक स्पेशल सेट कर दिया कि आपने बदर में पार्ट लिया था, आप लोगों को ये पैसे मिलेंगे। जो
हजरत मोहम्मद के एंड पे टाइम पे या हजरत अबू बकर के स्टार्ट में ये हुआ था कि जो कुरैश के जो ट्राइब्स थे ना, उनकी जो रैंकिंग थी, फॉर एग्जांपल के बनु हाशिम या बनु उमैया जो थे वो टॉप के रैंक ट्राइब्स थे, फिर उसके बाद बनु अदी, बनु मखसूम, जो हजरत उमर वाला था बनु अदी था या जो भी था, तो उनको उनके रैंक के हिसाब से ना पर बंदा मिलता था पैसा, सही है, कि इतने हजार दिरहम आपके हो गए, इतने हजार दिरहम आपके हो गए, इतने हजार दिरहम आपके। इस पे बड़ी क्लेम करते हैं मौलवी के अब्दुल्ला बिन उमर को थोड़ा दिया गया जो पेंशन थी या जो उनकी सैलरी थी, कह लें जो भी है, पेंशन तो नहीं थी, मतलब रिटायर तो नहीं हो गए थे वो कोई, तो और उसामा बिन जैद जो थे क्योंकि वो नबी के ज्यादा प्यारे थे तो उनको ज्यादा दिया गया, ये सेम फाइनेंशियल अमाउंट है। इससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब क्या पता चलता है, यानी ये अपने ही, यानी एक कल्ट को अगर आप वो करी जाए, प्रमोट करी जाए, उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दी जाए, और उससे ग्रोथ नहीं होती किसी भी इकोनॉमी की, उससे भी इकोनॉमी को फायदा नहीं होता। अल्टीमेटली वो कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है कि आपको अपनी प्रोडक्टिव एंटरप्राइज इकोनॉमिक बेस है उसको ग्रो करना पड़ता है, या आपको वही चीजें, वही बेनिफिट्स को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, और फिर सब कुछ नॉर्मल पे आ जाता है। यानी एक प्रॉफिटेबल मॉडल नहीं है इकोनॉमी को चलाने का। जो हमारी आजकल की मॉडर्न वेलफेयर स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्वे हो गया, या ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इन जनरल, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, यहाँ के मॉडल में वो कंप्लीटली के वो एक सेफ्टी नेट है। यानी अगर आप सिस्टम की नॉर्मल जो एक लाइन है उसके अंदर फेल हो गए, या आप किसी एक्सीडेंट की वजह से आपको कोई, यानी किसी भी तरह से आप नहीं अपने आप को प्रोवाइड कर सकते, तो आपको भूखा नहीं मरने दिया जाएगा, और आपको एक तब तक सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया जाएगा जब तक आप दोबारा अपने पैरों पे खड़ा नहीं है। यानी और स्टेट जो है वो जो पैसा स्टेट है वो री इन्वेस्ट करती है काफी हाईली प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस में, सारी दुनिया के स्टॉक, बॉन्ड, जमीनें, चीजें खरीदती है जिसमें वो पैसा लगाया जाए। हमारे वाले ये हमें इंतहाई गलत किस्म का एक ना ये प्रोपिगेट करी जा रहे हैं कि इस्लाम इंतहाई हाईली प्रॉफिटेबल, हाईली सक्सेसफुल जो स्टेट है वो क्रिएट करता है इस्लामिक मॉडल। तो यही मॉडल इन्होंने बाद में क्यों नहीं कभी फॉलो किया? यानी इस्लाम में ही जब से हजरत उस्मान के टाइम के बाद से जनरली तो इस्लाम भी कैपिटलिस्ट होता चला गया है। इस्लाम में कोई वो जो कंप्लीट सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है वो ब्रेक डाउन हो गया। इस पे भी बात करने की जरूरत है। इस पे मैं पर्सनली मैंने इस पे कोई यानी साइंटिफिक रिसर्च इसलिए मतलब मैंने नहीं की क्योंकि एक तो इन पे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी कर भी लूँ किसी पॉइंट पे ना कि एक आध अगर मैं अभी तो मैंने बैचलर्स किया हुआ है, आगे मैं मास्टर्स का मेरा प्लान है, तो इस पे मैं ना ट्राई करूंगा कि मैं इस पे रिसर्च प्रॉपर करूं, पेपर्स वगैरह सर्टिफाइड चलें करें आप रिसर्च। बहुत शुक्रिया आपका आने का, थैंक यू। बिल्कुल बात ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आने का। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।